तुम डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो लेकिन फेल हो जाते हो। 2 से 3 दिन की कंसिस्टेंसी, फिर बैक टू स्क्वायर वन। ये होता क्यों है? देखो, कंसिस्टेंसी यदि नहीं रही तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। यू कैन से डिसिप्लिन का दूसरा नाम कंसिस्टेंसी है। मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड यू विल फाइंड डिसिप्लिन। यदि ये प्रॉब्लम को तुम समझ लिए आज, तो तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत आसान है। मूड हुआ तो काम किए, मूड नहीं हुआ तो काम नहीं किए। ये मूड से तुम डिसिप्लिन हासिल नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन लाना है ना, तो सबसे पहले अपने मूड पे काम करो। और मूड कब चेंज होगा तुम्हारा? जब तुम कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे। मैं मनीष झा, आज मैं आपको बताने वाला हूं डिसिप्लिन हार्ड क्यों है और डिसिप्लिन में ऐसी कौन सी चीज हम लोग इंप्लीमेंट करें कि हमारी डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन हो, और कौन सी रूल ऐसे इंप्लीमेंट करें जो हम लोग अपनी लाइफ में थ्रू आउट डिसिप्लिन रहें। हमेशा हम लोग सुने हैं डिसिप्लिन बनो, डिसिप्लिन बनो। आज की वीडियो आपको बताएगी स्टेप बाय स्टेप कैसे डिसिप्लिन बना है। डिसिप्लिन हार्ड क्यों लगता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। मोटिवेशन पे डिपेंड होना पहला। तुम यदि मोटिवेशन पे डिपेंड रहोगे तो डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। मूड करेगा तो काम करेंगे, इससे डिसिप्लिन नहीं आती है। नंबर 2, डिसिप्लिन लाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब इमीडिएट हैप्पीनेस। इंस्टाग्राम देखो, रील्स देखो, खुश हो जाओ, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मूड ना हो तो भी काम करें, ये है आपका मंत्र। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आपको बाहर निकलना है। पॉइंट नंबर 3, ओवर प्लानिंग। जितनी बड़ी प्लान बनाएंगे उतना डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, और डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को लूज करेगा। जैसे फोकस लूज होगा, आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं होना चाहोगे। बिकॉज क्या है ना, फोकस होने के लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना होगा। और बहुत ज्यादा यदि आपने प्लान बना ली है, ओवर प्लानिंग कर लिया हमने, आज हम लोग पूरी की पूरी मतलब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे, ऐसी सोच से या ओवर प्लानिंग करके आप अपने आप को दलदल में फंसाते जाते हो। तो ओवर प्लानिंग नहीं करनी है। छोटा स्टेप लेंगे, एक टास्क लेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक टास्क लेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। टास्क लो, ब्रेक करो, ठीक है। 20 मिनट 25 मिनट का एक स्लॉट बनाओ और 25 मिनट एकदम फोकस होकर पढ़ाई करो। तो ओवर थिंकिंग से पहले तो अपने आप को बचाओ। ओवर थिंकिंग हम लोग को परेशान कर रहा है, और आपको परेशान कर रहा है ओवर थिंकिंग के कारण क्या हो रहा है? ओवर प्लानिंग कर लेते हो, या तो बहुत ओवर थिंकिंग होती है हमारी, इतना सोच लेते हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूं। बिकॉज ओवर थिंकिंग आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, ये याद रखना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब इमीडिएट हैप्पीनेस। ओवर थिंकिंग से आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी। ओवर थिंकिंग हुआ तो आपकी ओवर प्लानिंग हो जाती है। उस टाइम खुशी मिला ना, तो चलो ये प्लान कर लेते हैं। और ओवर प्लानिंग के लिए आप रेडी नहीं हो। देखो, आप रेडी नहीं हो, आपको रेडी करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ओवर प्लानिंग मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। एक हार्श रियलिटी बताता हूं मैं आपको। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम है आपकी सिस्टम। आपने सिस्टम कैसे बनाई? आप लेजी नहीं हो, लेकिन आपके पास सिस्टम ही तो नहीं है। अब सिस्टम ही नहीं है तो क्या कर रहे हो आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो। डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहे हो? बिकॉज आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज आपकी गोल सेट नहीं है। गोल क्यों नहीं सेट हो रही है? बिकॉज आप ओवर थिंकिंग में हो। देख रहे हो, कड़ी एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये आपको ये जो कड़ी जुड़ रही है ना, सबसे पहले आप एक जो लूप होल है ना, उसको पकड़ लो। और जो मैं आपको टिप दे रहा हूं ना, बस उस टिप को लिखो। और भाई मेरी बात सुन लो, बोलना आसान है, सेइंग इज ऑलवेज इजी बट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन को कैसे लाया जाए, है ना। तो डिसिप्लिन लाने के लिए सबसे पहला रूल, स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल, बार बार बोल रहा हूं मैं, स्टार्ट स्मॉल मतलब छोटे से स्टार्ट करो। 20 मिनट, दैट्स इट। 25 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। और स्टार्ट स्मॉल, इवन 5 मिनट थॉट प्रोसेस में लाओ, 5 मिनट में इंप्लीमेंट करो और 20 मिनट तक वो काम करो। 20 मिनट का रिलैक्स लो, और ये खुशी आपको देगी। ऐसे यदि आपने 20 मिनट के या 25 मिनट के 5 स्लॉट आपने बनाया ना, ये 5 स्लॉट के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आज मैंने 20 मिनट की 5 स्लॉट रेडी कर ली। तो स्टार्ट स्मॉल, नंबर 1, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल आपको बहुत हिम्मत देगा, आपको आपकी माइंडसेट रेडी करेगा, और मोटिवेशन जबरदस्त आएगी आपको, ठीक है। इसलिए बताया, मोटिवेशन से आपकी डिसिप्लिन होगी, और डिसिप्लिन से ही आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो फिर ये लूप में आएगा। अदरवाइज आप मोटिवेशन के लिए रहोगे ना, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। आप काम करो, एक्शन के बाद डिसिप्लिन आएगा, और डिसिप्लिन से मोटिवेशन आएगा, वही मोटिवेशन आपको डिसिप्लिन में लाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। सो ये पॉइंट हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2, फिक्स्ड टाइम रूल। टाइम फिक्स करो।
जब मन हो रहा है तब पढ़ाई कर रहे हैं, जब मेरा मूड हो रहा है तब पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। देखो डिसिप्लिन इतना टफ नहीं है, डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर टफ है। मतलब जब मूड ना हो तो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो होगा रियल डिसिप्लिन, राइट। तो ये डिसिप्लिन को लाने के लिए आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करो। सुबह सेम टाइम पे सेम टास्क करो, एक हैबिट बनाओ, टेक वन हैबिट, उस हैबिट पे काम करना स्टार्ट करो। एक काम करो, टाइम को फिक्स करो, सुबह 8 बजे करना है तो 8 बजे करना है, 9 बजे करना है तो 9 बजे करना है। याद रखना, प्रॉब्लम कहां आएगी, रिपीटेटिव टास्क जो होता है ना, हमारे माइंडसेट के लिए रिपीट जब चीज होती है ना, हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग को हमेशा से अपने आप को मजा करना है, हमेशा से एक्सप्लोर करना है, एडवेंचर होना है, ठीक है, एडवेंचरस होना चाहते हैं हम लोग। लाइफ में ये काम नहीं करता है, समझ लो मेरी बात को, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही है। बिकॉज आपको यदि एडवेंचरस होना तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करो, इमीडिएट हैप्पीनेस पे काम करो, ये काम नहीं करता है। आपको काम करना है तो टाइम फिक्स करो। पहले मुझे 8 बजे उठना है तो उठना है, मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है, ये उठने की प्लान पहले बनाओ, तो फिक्स करो पहले अपने टाइम को, ठीक है। हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, फिक्स द टाइम। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन में आपके लिए बार बार एक ही चीज आ रही है, फोन। और बात फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि सर आप बोल रहे हो फोन को अवॉइड करो, तो आपकी मैं वीडियो कैसे देखूंगा? मेरे दोस्त, वीडियो के लिए तो देखना ही पड़ेगा, लर्निंग के लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी, राइट। तो माइंडसेट को पहले ये बताना है कि आपको लर्निंग के लिए करना है या आपको फन लविंग के लिए करना है। फन लविंग के लिए करोगे तो टाइम स्लॉट बना लो भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100% एकदम दूर हो जाओ, नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर होगे? फोन को दूर करो। जब आप काम करो 25 मिनट नो डिस्ट्रैक्शन, 5 मिनट यदि प्लान बना लिया आपने ये काम करने का, नो डिस्ट्रैक्शन। टाइम जब आपने फिक्स कर लिया वो काम करने का, तो हम लोग बोलते हैं ना, सलमान खान की डायलॉग एक है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बस यही करना है आपको भी। एक बार सलमान खान तो बन जाओ, कमिटमेंट कर दी तो कर दी। आपने 5 बजे प्लान कर लिया तो कर लिया। और ये 1 सप्ताह करके देखो, मेरी हर एक स्टडी जो होगी वो 1 सप्ताह होगी। और याद रखना, 1 सप्ताह एक बार आपने कंसिस्टेंसी ले आया, उसके बाद आपके पास आता है 21 दिन, ठीक है। नेक्स्ट 21 डेज यू आर गोइंग टू बी ए डिफरेंट यू ऑल टुगेदर। आप नए बनोगे। और डिफरेंट यू जब मैं बोलता हूं उसका मतलब क्या, 21 डेज के बाद आपकी हैबिट कन्वर्ट हो जाती है आपकी लाइफस्टाइल में। बस 21 दिन का मेहनत है, 21 दिन प्लान करो। तो जो चीज मैंने 3 चीज बताई, इस 3 चीज को फॉलो करो। नंबर 1, फिक्स द टाइम। नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। और नंबर 3, मोर ओवर स्मॉल टास्क को क्या करो, आप छोटे इसमें कन्वर्ट करो, बड़ी बड़ी प्लान मत बनाओ। ऐसी सारी चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है, आपको मनीष झा, माइंड फ्यूल बाय मनीष झा पे जाना है, सब्सक्राइब करना है। और आपको, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अभी आपकी कमेंट मुझे देखनी है, कौन सी वीडियोस आप चाहते हो मैं बनाऊं। याद रखो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारी सक्सेस है। और आप जैसे ट्रांसफॉर्म होगे, आप जितने डिसिप्लिन होगे, आपकी लाइफ वैसी ही फास्ट होगी। आपकी लाइफ फास्ट होगी, आपकी फैमिली स्टेबल होगी, हमारा सोसाइटी स्टेबल होगा, और हमारी कंट्री, हमारा नेशन स्टेबल होगा। सो स्टे ट्यून, बी वेरी फोकस्ड, बी डिसिप्लिन एंड बी कंसिस्टेंट।